नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं अभिषेक मिश्रा, आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों आज जिस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट मर्चेंट नेवी कि डिफरेंस क्या है इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में, आखिर क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में। अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि वो इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन नेवी। आप इतना ध्यान से जान लीजिए ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें, तो ये गवर्नमेंट जॉब 100% नहीं है। मर्चेंट नेवी इज लाइक अ मंकी बिजनेस। ये एक तरह से आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें। दोस्तों मर्चेंट नेवी जॉब इज नॉट सिक्योर्ड जॉब। अगर आप सोचते हैं कि मर्चेंट नेवी की आपने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली, डीएनएस कर ली, तो आपकी लाइफ बन गई, दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितनी बार ज्वाइन करेंगे उतनी बार आपका मेडिकल होगा। अगर आप हर 2 महीने पे ज्वाइन कर रहे हैं तब हर बार आपका मेडिकल होगा। सो गाइज, इसलिए आपको मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को बहुत अभी भी ये कन्फ्यूज़न है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेज आते हैं, मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाता, फिर भी मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, या इंस्टाग्राम में जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है मैं उसमें भी ट्राई करता हूँ कि मैं सबका रिप्लाई दूँ। बट स्टिल पब्लिक को अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं उनको मालूम नहीं है कि ये मर्चेंट नेवी क्या है। अभी तक यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मेरी वीडियो ये अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एकदम 100% आई विल मेक श्योर कि आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या फ़र्क है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मर्चेंट नेवी, रेस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर जॉब। सो गाइज, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब है। यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, चाहे आप एससीआई करें, चाहे ग्रेट ईस्टर्न करें, चाहे एमएससी करें, चाहे एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट करें, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक एओए बनता है। एओए जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, अंडरस्टूड। अगर आप इंडियन कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका एओए बनता है। अगर आप फॉरेन गोइंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका सीबीए बनता है। आप देखोगे जो बंदे शिप पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे सीबीए लिखा था, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। और जो इंडियन कंपनी ज्वाइन करते हैं वो उनके पास होता है एओए। एओए की 5 कॉपीज होती हैं। 5 कॉपीज में से आपको 2 कॉपी दी जाती है। एक कॉपी आप शिप पे कैप्टन को देते हो, एक कॉपी आपके पास दिया रहता है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती है। ये मैं इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ जिन वेसल का फ्लैग मुंबई रजिस्टर्ड होता है। और जो फॉरेन गोइंग में मिलता है उनको सीबीए मिलता है, उनको वेजेस जो होते हैं डॉलर में मिलते हैं। भले ही आप आईटीएफ शिप पे सेल करो और नॉन आईटीएफ शिप पे सेल करो, तो ये आईटीएफ और नॉन आईटीएफ तो बहुत दूर की बात है। पहले आप ये फंडे क्लियर कर लो कि ये मर्चेंट नेवी है क्या। आखिर मैं मर्चेंट नेवी करने से पहले सही एक्शन लेने जा रहा हूँ क्या मैं। देखो तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में बहुत सेक्रीफाइस है, ये आप जान लीजिए। आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा 6 मंथ आउट ऑफ होम। आप बाद में एक बार प्रीसी ट्रेनिंग कर लिए, उसके बाद अगर आपको होम सिक होता है तो यहाँ पे बैकिंग का चांस बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लिए उसके बाद अगर आप चाहोगे कि नहीं मैं वापस से निकल जाऊं, तो दोस्तों दिस इज़ रियली वेरी टफ। वाई आई एम टेलिंग, क्योंकि एक बार में आपने इतने सारे पैसे लगा के ट्रेनिंग कर ली, जो आपके पेरेंट्स ने जो भी पूरी ज़िंदगी आपके लिए जमा किए थे वो ट्रेनिंग, वो पूरे पैसे लगा के आपने ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद बैकअप होना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ये क्लियर कर लीजिए। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपकी जॉब सिक्योर्ड होती है, बट दोस्तों गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ होता है और मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम ईजी है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं मर्चेंट नेवी में आने के लिए। गवर्नमेंट में पैसा कम है, मर्चेंट नेवी में पैसा ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं। बट आप ये भी तो देखिए, अगर आप सपोज डेट इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी या फिर जो भी है, तो वहाँ पे आपकी जॉब फ्यूचर एंड जॉब सिक्योरिटी बहुत है। बट यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको सपोज डेट आपने शिप पे ज्वाइन करने से पहले आपने मेडिकल कराया, अगर आपके मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कंपनी आपको नहीं लेगी जब तक आप मेडिकल वो चीज़ रेक्टिफाई नहीं होंगे। और मेडिकल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइज़ का मेडिकल होता है, आइज़ के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि चेक्स होती हैं। आइज़ का होता है, आपकी ईसीजी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इसके अलावा बहुत सारे टेस्टेड है दोस्तों। ईयर का भी एक टेस्ट है, उसके बाद एक आपका ऐसे फूक मार के वो ग्राफ में पहुंचाना होता है, वो वाला भी टेस्ट है। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट। तो आप अगर टेस्ट में नहीं अगर क्लियर कर पाते हैं तो आप
कि जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आपको वो वापस से करना होगा। तो गाइज ये आपको क्लियर हो गया कि इंडिया ये मर्चेंट नेवी में ये मेडिकल हर बार कराना होता है। ये जो भी मेडिकल होता है इसका सारा खर्चा कंपनी देती है, आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर से शिप तक की फ़्लाइट का खर्चा कंपनी देती है, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब आप साइन ऑफ करते हैं, तो आपके घर तक का खर्चा भी कंपनी देती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा। इनिशियली में जो आपका खर्च होता है प्रीसी ट्रेनिंग करने में वही खर्चा है। उसके अलावा जब कोर्स करने होते हैं आपको, जैसे आपने STCW कोर्स किए तो वो ओनली वैलिड फॉर 5 ईयर, तो उनका रीवैलिडेशन करना होता है, तो उसमें जो भी एक्सपेंस लगता है वो आपका लगता है। तो दिस इज अ टोटली प्राइवेट, इधर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ऑल आर अप्रूव्ड बाय DG शिपिंग, वो सारे गवर्नमेंट के सर्टिफाइड गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं। सो गाइज ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी इज प्राइवेट जॉब, टोटली एंटायर डिफरेंट है। लेकिन इसमें भी आप हैं जो 20-20 साल से 30-30 साल से काम कर रहे हैं। अब आप ऐसा मत सोचिए, सपोज दैट आपने प्रीसी ट्रेनिंग कर लिया, लेकिन आपको यही है कि आपको होम सिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको होम सिक हो गया देन इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। आप शिप पर आके सोचोगे अरे यार मेरी पहले की लाइफ बड़ी मस्त थी, मैं यहाँ घूमता था वहाँ घूमता था, तो ये इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो गाइज ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब में आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और फैसिलिटीज़ यहाँ भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि शिप पे जो भी आपको कपड़ा धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, नहाने का साबुन, सारा कुछ दिया जाता है। इनफैक्ट अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपको बाहर जाके आपका ट्रीटमेंट तक का जो भी सारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो कंपनी उठाती है। बट दैट इज़ ओनली बेसिस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप 6 मंथ तक की ही आपकी जॉब है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद अगेन वापस जब आप ज्वाइन करेंगे 2 या 3 मंथ्स के बाद, फिर आपका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। लेकिन जब आप घर पर बैठेंगे दोस्तों, तो वो टाइम काउंट नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा वो टाइम का भी इंश्योरेंस है, अगर उस टाइम मुझे कुछ हो गया तो मैं सो एंड सो कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जब आप ऑन बोर्ड होते हैं तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि मर्चेंट नेवी क्या है। तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ में बताया, और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी, यहाँ पे आपको जो भी आप अपनी तरफ से एग्ज़ाम करेंगे, कोर्स करेंगे, वो सारा खर्चा आपको खुद से उठाना पड़ेगा। थर्ड, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 या 7 मंथ का है और आप 3 मंथ्स में घर जा रहे हैं, तो जो भी आपका जो रेपुटेशन का खर्चा होगा वो सारा आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 3 महीने में आपको भागना है तो कंपनी आपको उतारेगी। नहीं, आपकी सैलरी से आपका जो वेजेस है वो काट लेगी। हाँ, अगर कंपनी अपनी तरफ से उतारती है, जैसे उसका शिप बिक गया या क्रू चेंज हो रहा है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, तो कंपनी सारा बियर करेगी। तो गाइज ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। ये सब आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिफोर ज्वाइनिंग शिपिंग। उसके बाद आपको कोई भी शिप प्रोवाइड, जो आपको जो सर्टिफिकेट होता है, CDC होती है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कईयों को ये डाउट होता है कि सर हम बल्क कैरियर ज्वाइन करेंगे, सर हम टैंकर करेंगे, सर गैस टैंकर करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? तो गाइज ये कंपनी डिसाइड करती है। आप डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के पास कौन से शिप है। अभी सपोज दैट SCI या ग्रेट ईस्टर्न है, उनके पास हर काइंड के शिप है। SCI के पास गैस कैरियर भी है, बल्क कैरियर भी है, टैंकर है, प्रोडक्ट टैंकर है, केमिकल टैंकर है। तो दे हैव ऑल टाइप ऑफ वेसल, कंटेनर वेसल है। तो उनकी मर्जी जिधर आपको ज्वाइन करा दे। और एक बार जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जिन शिप्स पे ज़्यादा होता है तो मोस्टली आप वही शिप ज्वाइन करते हैं। बट लेकिन जो आपको CDC होता है दैट इज़ वैलिड फॉर ऑल शिप्स, दैट इज़ नॉट फॉर वन स्पेसिफिक शिप कि हाँ ये मतलब कंटेनर है तो कंटेनर में बंदा जाएगा, बल्कि है तो बल्कि में जाएगा। तो गाइज ये आपको बिल्कुल होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है, क्योंकि बहुतों को इसमें अभी भी बहुत डाउट है। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस देखो, आपको कहीं ना कहीं मेरे हर वीडियोस में कुछ ना कुछ ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन। सो गाइज ये क्लियर हो गया। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट आपका ये है कि आपकी जो फैमिली का एक्सपेंसेस है वो कंपनी नहीं उठाएगी, ये सिर्फ आपका खर्चा उठाएगी, आपकी फैमिली का नहीं। हाँ, यहाँ पर एक नूसी से एक ये MUI का ऑफिसर से होता है एंड नूसी का होता है क्रू से। तो उसमें अगर आपको मेडिकली कुछ होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको वो पैसा मिल जाता है।
तो दोस्तों ये सब फैसिलिटी है, बट ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, आपको मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। अगर मेडिकल में आपके थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आपको अगला शिफ्ट मिलने में भी कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या है, आप एक छोटे से एक उसके एम्प्लॉय हैं, उनके पास अगर आज आप नहीं हैं, मान लो आपकी जगह 10 बंदे ज्वाइन करने के लिए रेडी है, तो आपको मेडिकली खुद से फिट रखना बहुत ज़रूरी है। कईयों को डाउट है कि हम मेडिकली फिट नहीं है, ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपको मेडिकली फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकली अपने आप को फिट रखिए, एकदम अपना BMI को मेंटेन रखिए। BMI सबको पता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। अगर वो आपका ओवर 30 जा रहा है, एक्चुअली ओवर 28 27 नहीं जाना चाहिए। सबको पता है BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका वेट है और जो आपकी हाइट है, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट को मीटर में 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका BMI आ जाएगा। जैसे सपोज डेट आप 68 kg के हैं और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो 68 डिवाइडेड बाय 1.7 एंड अगेन डिवाइड बाय 1.7, तो जो भी वैल्यू 23, 24, 25 जो भी आएगी वो आपका BMI है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, तो बॉडी मास इंडेक्स भी आपका कैलकुलेट हो गया। तो आपको फिट रहने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अपने आप को फिट रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। अगर आपको कोई भी अचीवमेंट पानी है तो आज की डेट में ये फिट रहना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब रह चुका है गाइज। सो ये क्लियर हो गया, इट्स अ प्राइवेट जॉब, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगली वीडियो में मैं और सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके क्लियर करूंगा दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर, जय